नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौसेरे भाई ने की मेरठ में लड़की की हत्या। दिल्ली चुनाव से पहले साफ नहीं होगी यमुना। और सफाई कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप। मेरठ के बैंकेट हॉल में हुई लड़की की हत्या का मामला पुलिस ने खोल दिया है। इस मामले में पुलिस ने लड़की के मौसेरे भाई को गिरफ्तार किया है। मौसेरे भाई ने एक तरफा प्यार में उसकी हत्या कर दी थी। मेरठ में शादी के मंडप में 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म की कोशिश और हत्या उसी के मौसेरे भाई ने की थी। इसका राजफाश खुद आरोपी ने पुलिस के सामने किया है। युवती की हत्या का आरोपी उसका मौसेरा भाई विशाल पिलखवा का रहने वाला है। आरोपी मौसेरे भाई युवती से एक तरफा प्रेम करता है। इसको लेकर उसके मन में क्या है, शायद युवती को भी अंदाजा नहीं था। गढ़ रोड स्थित रेड कारपेट मंडप में सोमवार रात शादी समारोह में दूल्हे की भांजी की हत्या हो गई थी। पीड़ित परिवार ने दुष्कर्म के बाद हत्या की बात कहते हुए पुलिस से शिकायत की थी। मौके से एक सिपाही रवि बालियान भी पकड़ा गया था, जिसको आरोपी समझकर पीट कर अधमरा कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में सिपाही और मंडप संचालकों की भी जांच की है। मंगलवार देर रात पुलिस ने युवती के मौसेरे भाई विशाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक विशाल ने बताया कि युवती को मंडप के एक कमरे में रात 9:30 बजे ले गया था, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब युवती ने विरोध किया तो विशाल ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद वह मंडप से बाहर चला गया और 2 घंटे बाद वापस आया। वारदात वाले कमरे में सिपाही रवि बालियान भी मिला था। सिपाही रवि से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा वह नशे में था। उसके बाद डांस किया और बाद में कमरे में जाकर सो गया। उसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं क्या हुआ। युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश और हत्या उसी कमरे में हुई जहाँ रवि सो रहा था। युवती चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन रवि नींद में सोता रहा। युवती के परिजनों ने मंडप के संचालक पर भी आरोप लगाया था कि इस मामले में उसका भी हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस अभी मंडप संचालक और सिपाही से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने कबूला उसने हत्या के बाद शव को बाथरूम में बंद कर दिया और वहां से चला गया। इसके बाद वह वापस शादी समारोह पहुंचा। जब युवती के परिजनों ने ढूंढना शुरू किया तो आरोपी ने भी उनके साथ मिलकर खोजबीन की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गंदी हुई यमुना एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। इस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल चुनाव से पहले यमुना को जरूर साफ करा देंगे। सभी दिल्लीवासी चाहते हैं, दिल्लीवासी क्यों सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों के कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पश्चिमी क्षेत्र का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय मंत्री विजय राहटकर ताई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। शिक्षित और खुशहाल बेटी हमारे देश का, समाज का भविष्य होती हैं। वास्तव में जिस समाज में बेटियों का सम्मान नहीं होता वहाँ तरक्की भी नहीं होती। ऐसा ही कुछ बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मदर इंडिया पब्लिक स्कूल गाजियाबाद नंदग्राम के प्रांगण में हुआ। भाजपा पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सम्मेलन आयोजित किया गया। खराब ये बात थी कि जो माँ अपने बच्चों का इतना प्यार करती है, अपने बच्चों के बिना रह नहीं पाती है, वही माँ अपने बेटियों को जन्म देने से ही नकार देती थी। पर उसमें अकेले उस माँ का दोष नहीं था, हमारे समाज व्यवस्था में दोष था, हमारे कुटुंब पद्धति में दोष था, घर के लोगों का जो प्रेशर उसके ऊपर होता था, ये भी हमने बहुत निग्लेक्ट किया था। और परिणाम क्या सामने आया? तो बेटियों की संख्या कम होने लगी। और आपने बड़े देखे होंगे, अनेक अनेक व्यंग्य चित्र आ गए कि हमारे यहाँ बेटों को शादियां करने के लिए, शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। भाई के हाथ पे कलाई पे राखी बांधने के लिए बहन नहीं मिल रही है। ऐसे अनेक अनेक चित्र हम रोज देखते थे।
पर अगर इस स्थिति को किसी ने सुधारने का बीड़ा उठाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बीड़ा उठाया। हरियाणा से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करी और आज हम देखते हैं कि उसका परिणाम कितने अच्छे तरीके से हमारे सामने आया है। सम्मेलन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय मंत्री भाजपा विजय राय टरताई, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, अवनीश त्यागी, श्रीमती पूजा कपिल शर्मा, पूनम मिश्रा, अंजू जैन, अंजू वौरिया, सुषमा त्यागी, स्कूल के डायरेक्टर राकेश त्यागी, ज्योत्सना त्यागी, एकता त्यागी, अर्चित त्यागी, अक्षय त्यागी, संगीता त्यागी, पूजा गुप्ता, वंदना, सभी ने भरपूर सहयोग किया। राष्ट्रीय मंत्री भाजपा श्रीमती विजय राजकरताई ने कहा, बेटियों की तरक्की के लिए हम हरदम तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सामाजिक संस्था लोक प्रहरी और आईओसीए ने संयुक्त रूप से कवि सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में ट्रॉफी का अनावरण भी किया गया, जो 19 नवंबर को होने वाले फाइनल मैच में दी जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया और लोक प्रहरी की ओर से बुधवार की शाम को लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक और पेश करती हूँ कि तन्हाई में मुझे तन्हा रहने भी नहीं देते। वाह। तन्हाई में मुझे तन्हा रहने भी नहीं देते, जुबा तक जो बात आए जुबा से कहने भी नहीं देते। वाह। चुपके से आते हो, चुपके से आते हो, जख्मों पे मरहम लगाते हो, दर्द भी देते हो। और दर्द क्यों? कि उस एक रब के इतने मजहब क्यों है, उस एक रब के इतने मजहब क्यों है, खुद को अव्वल बताने को बेसबब क्यों है। उस एक रब के इतने मजहब क्यों है, खुद को अव्वल बताने के लिए बेसबब क्यों है। सच है कि हर रूह से झांकता है तू, सच है कि हर रूह से झांकता है तू, तो तेरी औलाद फिर इतनी बेअदब। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठेठ एक गुर्जर परिवार से हैं, जो हमारा क्षेत्र कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। एक दिन ये अपने बेटे का सम्मान कर रहे थे। सम्मान बेटे का कैसा किया जाता है वो मेरे पिता ने मेरा बहुत बार किया है, दिन में 3-3 बार भी हुआ है मेरा। ढंग से सम्मान करे, दादाजी ढंग से सम्मान कर रहे थे। मैंने कहा भाई साहब इतनी, मैं इनके घर पे पहुंच गया, मैंने कहा भाई साहब इतनी बुरी तरह बच्चों को नहीं पीटते, क्यों मार रहे हो? तो कह रहे अमित बस तू इससे पीट लेने दे, बाद में बात करेंगे 1 घंटे बाद। मैंने कहा 1 घंटे तक बच्चे को मारोगे? नहीं अमित। तो इन्होंने काव्य के माध्यम से मुझे बताया, कविता के माध्यम से, कि ऐसे ही झगड़ता रहता है, अपनी मम्मी से लड़ता रहता है, और मुझे लगता है मेरे जान को कलेश बनेगा यूं, और यहाँ के लक्षण बता रहे हैं क्लेश बनेगा यूं। पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे। पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे। पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को सवार दे। अंश तेरे मंच की अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है। दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे। पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को सवार दे। आज माँ सरस्वती तू ऐसा वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में। राष्ट्र हो सबल प्रबल, चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष ना झुके प्रहार में। गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती, शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे। पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती, दुष्टता रहेंगे। तालियां बजाना तो एक साथ बजाना, एडवांस पेमेंट मत करो। आपको चौथी पंक्ति में अपने आराध्य को प्रणाम निवेदित करूंगा, आपके आराध्य को आपकी तालियां उठेंगी, और इन बड़े लोगों ने जो बड़ा कार्य किया है समर्थन करना। सुनिएगा कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, रुपयों का बैग छीन के, मेहनत मैं कर रहा हूं, फोटो उनकी खींच रहे हो। रुपयों का
का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। केवल कविता पढ़ूंगा, गाजियाबाद मेरा घर है। केवल कविता सुन के बताना, क्योंकि इन बड़े लोगों से सीखा कि बेटा अगर हास्य भी करो तो कविता के माध्यम से करो, क्योंकि युवती जब श्रृंगार कर लेती है तो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। सुपड़ता बहुत बढ़िया भाई, वाह। का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 7 साल में, इमरान के हाथों में कटोरा थमा दिया। बजाओ मिलके, ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। वो देश तोड़ने की बात कहते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर तोड़ साक्ष पर साक्ष रख बोला, पूज्य रघुनंदन के धाम की अयोध्या है, और पत्थरों पे लाल रंग से लिखा है राम राम बतला रहा है, ऐसी नाम की अयोध्या है। न्यायवादियों ने साक्ष पर साक्ष रख बोला, पूज्य रघुनंदन के धाम की अयोध्या है। सरयू में तैरते शवों ने प्रश्न पूछ लिया, अरे राम ही नहीं तो किस काम की अयोध्या है। पत्थरों पे कि सरयू में तैरते शवों ने प्रश्न पूछ लिया, राम ही नहीं तो किस काम की अयोध्या है। और न्यायवादियों का कि राम ही नहीं तो किस काम की अयोध्या है, राम ही नहीं तो किस काम की अयोध्या है। कार सेवकों का लहू चीख चीख बोलता है, अयोध्या की भूमि को पूजने वाला यह देश जब मंचों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टेलीविजन से, मीडिया के माध्यमों से जब हमारे देश की बेटियों को, बेटियों को, नारियों को यह कहने लगे माल, लुगाई, माफ करिए ये भारतवर्ष के संस्कार तो नहीं है। निवेदन यहां से करना चाहता हूं कि मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है, वाह, और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। बहुत बढ़िया भाई, राम, वाह वाह, राजवा, वाह वाह। किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई खूब, किसी को लगे लुभावन लाल गाल लटकाली भाई खूब, किसी को नयन भागे और किसी को भाती है मुस्कान। कोई तकता नयनों की कोर, कोई तकता है कुंडल कान, कोई योहर पर करता आह चाल पर मरने को तैयार, कोई तन बदन देखकर होठ दांत से दबा रहा हर बार, सभी को महज भा रहे अंग मिटाने को वैसी अरमान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई सामान। बहुत बढ़िया भाई, राम गजब, वाह। राम की राम दृष्टि का देश काम में फंसता जाता नित्य, भूलकर मां बहनों के मान कर रहा नित्य घिनौने कृत्य। हाय कैसा परिवर्तन हुआ संस्कारों में, बड़ा विचित्र देखने को मिलते अश्लील यहाँ अखबारों में भी चित्र। चला टेलीविजन का दौर मनोरंजन का लेकर नाम, बेटियां अर्धनग्न हो गई, उठाए बेटों ने भी जाम, तड़प कर मरी हायरी हया देख ना पाई यह अवसाद, भूलकर मानस के गुरुमंत्र गालियों से होता संवाद। कुछ ख्वाब बुनना चाहती हूँ, उम्मीद के धागों से कुछ ख्वाब बुनना चाहती हूँ, सागर से इश्क के कुछ गौहर चुनना चाहती हूँ। उम्मीद के धागों से कुछ ख्वाब बुनना चाहती हूँ, सागर से इश्क के कुछ गौहर चुनना चाहती हूँ। हर्फ दर हर्फ, हर्फ दर हर्फ उसकी बात समझने के लिए धड़कनों की जुबानी एक नज्म सुनना चाहती हूँ, धड़कनों की जुबानी। बहुत शुक्रिया। एक और रुबाई पेश है कि तेरी बेरुखी पे मुझे बेइंतहा प्यार आता है, तेरी बेरुखी पे मुझे बेइंतहा प्यार आता है, जितना तड़पाए तो उतना ही करार आता है। वाह। तेरी बेरुखी पे मुझे बेइंतहा प्यार आता है, जितना तड़पाए तो उतना ही करार आता है। दर्द में ही तो दर्द की दवा छुपी है, दर्द में ही तो दर्द की दवा छुपी है, जितना चोट करो उतना ही शमशीर में धार आता है। सम्मेलन से पहले 16 जिलों की सीए क्रिकेट टीम के कप्तान और उप कप्तान को बुलाकर मंच पर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और आईसीआई के केंद्रीय अध्यक्ष सीए निहार एम जम्बूसरिया ने सभी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही आगामी 19 नवंबर को होने वाले फाइनल मैच के लिए ट्रॉफी का अनावरण भी किया गया। फाइनल में ट्रॉफी और पुरस्कार भाजपा नेता और यूपी फिक्की यूथ के अध्यक्ष नीरज सिंह देंगे। मुख्य अतिथि मोहित बेनीवाल ने कहा कि वास्तव में कवि सरकार और देश के लिए आईना है। कवियों की रचनाओं में वर्तमान युग की सच्चाई सामने आती है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के अध्यक्ष राजनारायण शुक्ला ने की। ICAI गाजियाबाद ब्रांच के अध्यक्ष CA आदित्य गुप्ता ने बताया, ऑल ओवर इंडिया से CA क्रिकेट टीम गाजियाबाद आई हुई हैं, उनके यहाँ मैच चल रहे हैं। कवि सम्मेलन के संयोजक और लोक प्रहरी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक नागर ने बताया, पूरे देश से आए क्रिकेट खिलाड़ियों को गाजियाबाद के सभ्य सांस्कृतिक मंच से रूबरू कराकर गाजियाबाद आगमन को यादगार बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूपी स्टेट जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता 4 दिन चलेगी। इसमें 60 जिलों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूपी स्टेट जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल और यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर PN अरोड़ा, पूर्व IAS रविंद्र गुड़बले ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार द्वारा खेलो इंडिया अभियान के तहत नए प्रतिभावान खिलाड़ियों को अवसर दिया जा रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सरकार उनकी हर संभव मदद को तैयार है। खेलों के आयोजन का जो बेसिक एम होता है वो ये है कि खिलाड़ियों में और जो कम खेलते हैं उनमें रुचि जगे। वो देखते हैं कि किस टेक्निक से प्लेयर खेल रहे हैं। और वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी कदम नहीं छोड़ रही। आपने अभी देखा ओलंपिक, पैरालंपिक, आज तक की बेस्ट टैली जो मेडल्स की रही है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रही। और ये केवल एक दिन में संभव नहीं होता, इसके लिए निरंतर प्रैक्टिस चाहिए होती है, खिलाड़ियों का समर्पण रहता है। गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित जायसवाल ने बताया, 4 दिन की प्रतियोगिता में 325 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में 60 जिलों के करीब 450 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। स्वागत है सभी खिलाड़ियों का। सभी खिलाड़ियों से आग्रह है कि खेल भावना से खेलें और जीत हार तो लगी रहती है, बहुत सारे मौके आएंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एसोसिएशन के जो भी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, सभी पूरे मन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अंडर 19 वर्ग में युगल एकल मिश्रित वर्ग के बालक बालिका कैटेगरी मैच में खेलेंगे। जीतने वाले खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा नेशनल प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के महासचिव नरेंद्र शर्मा ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। IMA ने विश्व COPD दिवस मनाया। इस अवसर पर लोगों को जागरूक भी किया गया। गाजियाबाद में तकरीबन 10% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। विश्व COPD दिवस पर IMA गाजियाबाद ने लोगों को जागरूक किया। COPD क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए हैंडबिल का वितरण भी किया गया। प्रेस वार्ता में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर RK गर्ग ने बताया कि इस वर्ष का थीम स्वस्थ फेफड़े कभी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रखी गई है। COPD देश भर में 55.3 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। वहीं गाजियाबाद में भी 30 वर्ष से ऊपर के 7 से 10% लोग बीमारी से पीड़ित हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, श्वास नली में परमानेंट अवरोध जब पैदा हो जाता है तो हम कहते हैं इसको COPD। ये मुख्य 2 बीमारियों से मिलकर बनी है। एक तो एम्फाइजीमा, एक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। पहले ये दोनों डिजीज अलग अलग हुआ करती थी। अब इन दोनों को मर्ज करके नाम दे दिया है COPD। होता ये था कि जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट थे उनमें थोड़ा एम्फाइजीमा का एलिमेंट होता था और एम्फाइजीमा में ब्रोंकाइटिस का एलिमेंट होता था, तो इनको कंबाइन कर दिया गया है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एम्फाइजीमा में क्या होता है कि जो हमारे एल्वोलाई है लंग्स में, जो एयर सेल थैलियां हैं वो ब्रस्ट हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन इंपेयर्ड हो जाता है और हम ऑक्सीजन की कमी महसूस करने लगते हैं। इसी तरह से ब्रोंकाइटिस में श्वास नली में सूजन और जकड़न जैसी चीजें आ जाती हैं और बलगम बनने लगता है। IMA के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिनव गोयल ने बताया कि COPD बनाने वाली 2 बीमारियां हैं, जिसमें एक एम्फाइसीमा, जिसमें फेफड़ों में हवा की थैली को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाता है, जो बाहरी वायु प्रवाह में हस्तक्षेप करती है। दूसरी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें सांस की नली में सूजन और संकुचन हो जाता है, जिससे बलगम बनता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। COPD होने का सबसे प्रमुख
कारण स्मोकिंग और दूसरा प्रदूषण है। इसके अलावा जेनेटिक, घरेलू कचरे का जलना, पराली जलना, मच्छर जलाने वाली कॉयल भी COPD बनाती है। सचिव डॉक्टर संजीव कुमार जैन ने बताया, यह बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज करते रहें तो कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर नवनीत वर्मा ने बताया, आजकल लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गया है, जिसकी वजह से उनके शरीर में कई बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही मजबूत नहीं हो पाती, ना शरीर बीमारियों को झेलने के लिए तैयार हो पाता है। ऐसे में जरूरी है शरीर को मजबूत बनाने के लिए अधिक संवेदनशीलता न बनाए जाए। प्रेस वार्ता में सचिव डॉक्टर अल्पना कंसल भी मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। एक सफाई कर्मचारी ने DPRO पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सफाई कर्मचारी मुरादनगर ब्लॉक में तैनात है। उसका कहना है कि DPRO ने रॉड से उसकी पिटाई की है। सफाई कर्मचारी मांगेराम पुत्र मूलचंद ने DPRO द्वारा की गई बदसलूकी की शिकायत DM से की है। जिलाधिकारी ने मांगेराम की शिकायत पर प्रकरण की जांच के निर्देश दे दिए हैं। मांगेराम का कहना है कि मुरादनगर ब्लॉक में सफाई कर्मचारी है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत मुरादनगर ने उसकी तैनाती लगभग 3 महीने से राजनगर स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी के आवास पर लगा रखी है। मांगेराम का कहना है कि जिला पंचायत अधिकारी राजेश कुमार सिंह सस्पेंड चल रहे हैं। क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं DPRO के हाउस पर रात दिन की ड्यूटी कर रहा था और रात के 10 साढ़े 10 बजे करीब साहब आए शादी में से, और मैं बैठा तो उनका तू बैठा, मैं खड़ा हूँ, और छड़ लेकर मेरे पर मारनी शुरू कर दी। क्या वजह थी? कुछ भी नहीं, बस। कौन है DPRO साहब, नाम क्या है इनका? राजेश कुमार सिंह। अच्छा, कब की घटना है ये? 16 रात की 16 रात की। ये शिकायत की है किसी? हाँ, अभी मैंने अपने भाई बंधु बुलाया था, DM के पास गया था और अपने। इससे पहले भी कभी कुछ ऐसी घटना हुई है? हाँ, पहले भी गाली गलौज तो रोज ही करते हैं। एक बार कुर्सी भी मारी थी फेंक के। अच्छा। हाँ, एक बार मेरे वो बाथरूम में मैं गर्म ठंडे का पानी चलाने का, मुझे पता नहीं, मेरे सिर पर रैपट मारा था। अच्छा, तो पहले भी शिकायत करी थी क्या कभी? नहीं, पहले मैंने नहीं करी थी। उनका चलो कोई बात नहीं, सर है हमारे। पीड़ित का कहना है कि गत दिनों जिला पंचायत अधिकारी ने उसके साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की। घटना के दौरान उसे चोटें भी आईं। मांगेराम ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए राजेश कुमार सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गंदगी फैलाकर रोटी बनाने के मामले लगातार आ रहे हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिया है। ऐसे मामलों में कड़े कानून बनाने की मांग की गई है। दिल्ली NCR के इलाकों में थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर गाजियाबाद में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर कई संगठनों से जुड़े समाजसेवी BK शर्मा हनुमान ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीज़ों में इस तरह से थूक लगाना लोगों की सेहत और आत्मसम्मान से खिलवाड़ है और ऐसा एक सोची साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने बताया, कड़े कानून न होने की वजह से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोपियों पर धारा 153A के तहत कार्रवाई करने की मांग भी की है। समय में बहुत शादियां हैं, बहुत फंक्शन हैं, उन पर जो हम ढाबे में खाना बनाने वाले बुलाते हैं, वो खाना बनाते समय अपने थूक का इस्तेमाल उस खाना बनाते समय करते हैं। कई बार वो वीडियो पहले ही वायरल हुई थी, अब भी हुई है, अखबार समाचार पत्रों में छपा भी है। आज हम उसके विरोध में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हम कानून मंत्री से मांग करते हैं कि कुछ कानून की धाराएं ऐसी बढ़ाई जाएं कि ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे अनुशासनहीन लोगों को ऐसी कानून लाया जाए जिससे उनको कम से कम 3 से 5 साल तक जेल में रहने का प्रावधान हो। ऐसी हम मांग को लेकर के हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।